तो भले ही स्वाद में कड़वा लगता है लेकिन सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद पहुंचाता है और इसमें शरीर की कई बीमारियों के इलाज के साथ साथ औषधीय गुण भी पाया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं करेला की खेती के बारे में। तो देश का किसान आज के समय खेती को नए नए टेक्निकों से कर रहा है, जिसके कारण मुनाफा भी ज़्यादा मिल रहा है और वैसे भी अन्य सब्जी से ये एनी टाइम बाज़ार में अच्छा ही भाव रहता है। तो करेले की खेती के लिए क्या उपयुक्त जलवायु रहेगा, भूमि को तैयारी कैसे किया जाएगा, उन्नत किस्म यानी वैरायटी क्या क्या चाहिए, क्या क्या खाद डालना पड़ता है और रोग कीट को कैसे नियंत्रण करेंगे, तो सब कुछ के बारे में डिटेल के साथ हम बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं करेले की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु के बारे में। तो करेले की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु सबसे बेस्ट माना जाता है। अब बात कर लेते हैं भूमि के चुनाव के बारे में। तो करेले की खेती के लिए लगभग सभी प्रकार भूमियों में किया जाता है, लेकिन इसकी अच्छी वृद्धि और खेती के लिए अच्छी जल निकास युक्त जीवाश्म बालू दोमट मिट्टी में सर्वोत्तम माना जाता है। अब बात कर लेते हैं भूमि को तैयारी कैसे किया जाता है। तो खेत में 2 से 3 गहरी जुताई करने के बाद ही पट्टा लगा के मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। इसके बाद ही सुविधा अनुसार 3 हाथ बाय 3 हाथ अंतराल गड्ढा को बना लेना चाहिए, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में गाढ़ी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं करेले की खेती के लिए उन्नत किस्म यानी वैरायटी क्या क्या होना चाहिए। तो करेले की खेती के लिए पूसा हाइब्रिड 2, पूसा 2 मौसमी, पूसा विशेष, ये बहुत ही अच्छा वैरायटी है। ये गवर्नमेंट के थ्रू वैरायटी है और आजकल बहुत सारे कंपनियों में बहुत ही हाइब्रिड अच्छा बीज निकल रहे हैं, जैसे कि सकाता कंपनी का मोनिका, वीएनआर कंपनी का आकाशी 10, उसके बाद हाईबेज कंपनी का अर्जुना, यूएस एग्रीसीड का SW810। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे अच्छा हाइब्रिड सीड आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को भारत में चलने वाले टॉप कंपनियों का बेस्ट वैरायटी के ऊपर स्पेशल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम आप लोगों के लिए वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। अब बात कर लेते हैं बीज की मात्रा यानी सीड रेट के बारे में। तो दोस्तों, अगर 1 एकड़ में करेला की खेती कर रहे हैं तो लगभग 250 ग्राम की सीड की आवश्यकता पड़ती है। तो गड्ढा जो आप बना के रखे हैं तो उसी गड्ढे में 3 बीज एक गड्ढे में डालना चाहिए, लेकिन आप लोग अगर 4 बीज डालते हैं तो उसका फ़ायदा एक ये रहेगा कि अगर बाई चांस एक आध बीज जर्मिनेट नहीं होगा तो उस टाइम में वो काम में बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बहुत ही मायने रखता है कि बीज जैसे आप लोग बुआई करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को बीज को उपचार करके ही बुआई करना चाहिए। तो बीज के उपचार के बारे में अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम बीज के उपचार के बारे में भी अच्छा से अच्छा वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो बीज तो बुआई कर लिया, अब पौधा 2 से 4 पत्ते जैसे हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो उस टाइम पे लाल कद्दू बीटल का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा होता है और ये एक बहुत ही खतरनाक कीटो हैं जो कि पत्ता को खा के पूरा पौधा को बर्बाद कर देता है। तो इसके कंट्रोल के लिए आप लोग क्लोरोफायरिफॉस और साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन में जो दवाई आता है मार्केट में, उसको आप लोग 15 लीटर पानी में 25 ml डाल के घोल के पूरा स्प्रे कर देना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर वो दवाई नहीं मिलेगा तो थाइमोथोक्सम 25% वाला WG वाला जो मार्केट में मिलता है, उसको 15 लीटर पानी में 6 ग्राम मिला के बहुत ही अच्छी तरीके से स्प्रे कर देते हैं तो अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गया लाल कद्दू बीटल को कंट्रोल के बारे में। अब बात कर लेते हैं पौधा को बढ़वार के लिए उस टाइम पे क्या डालना चाहिए। तो उस टाइम पे अगर आप लोग ह्यूमिक एसिड 95% वाला 20 ग्राम पर 15 लीटर पानी में मिला के घोल के स्प्रे कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। आपका पौधा को भी बढ़ाएगा और कलर मेंटेन रखेगा, पौधा को हरा भरा रखेगा। उसके अलावा उस टाइम पे फंगस का भी बहुत ही ज़्यादा प्रकोप होता है। तो फंगस को कंट्रोल करने के लिए मैनकोजेब प्लस कार्बोनडाजिम जो कि 20 ग्राम 15 लीटर के पानी के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो फंगस के लिए कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये तो हो गया जब पौधा छोटा रहेगा, 2 से 4 पत्ता होगा तो उस टाइम पे क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं
खाद और उर्वरक क्या क्या डालना चाहिए। तो करेले की खेती के लिए गोबर की खाद 50 से 60 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। उसके साथ यूरिया 60 से 70 किलोग्राम और सिंगल सुपर फॉस्फेट 80 से 90 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश जो कि 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सिंचाई यानी इरिगेशन के बारे में। तो करेले की खेती के लिए 3 से 4 दिन अंतराल अगर आप लोग सिंचाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन करेला एक ऐसा फसल है जिसमें पानी की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ता है और अगर आप ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो करेला में नुकसान देखने को आप लोगों को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं करेले की खेती में आप लोगों को क्या क्या कीट देखने को मिलता है, यानी कीड़ा देखने को मिलता है, उसके अलावा क्या क्या बीमारी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कीट नियंत्रण के बारे में। तो करेले की खेत में सबसे ज़्यादा जो कीट का प्रकोप होता है वो होता है फल मक्खी यानी फ्रूट फ्लाई जिसको बोलते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी लगा सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। उसके अलावा अगर कंट्रोल उसमें नहीं हो रहा है तो बाज़ार में मेलाथियन 50% इसी नाम पे एक दवा मिलता है, उसको आप लोग 25 ml पर 16 लीटर की पानी के हिसाब से घोल के स्प्रे करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा फल छिद्रकारी कीट का भी प्रकोप होता है, माइट का भी प्रकोप होता है। तो ये सब के लिए कंट्रोल के लिए आप बायर कंपनी का सोलोमोन इंसेक्टिसाइड अगर स्प्रे करते हैं 15 लीटर पानी में 15 ml मिला के तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये तो हो गया कीट नियंत्रण के बारे में। अब बात कर लेते हैं करेले की खेती में क्या क्या रोगों का प्रकोप होता है। तो पाउडर मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू ये दो बहुत ही ज़्यादा अटैक करता है करेला में। तो इसके लिए आप लोगों को COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WOP यानी पाउडर फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल मिलता है, उसको 50 ग्राम पर 15 लीटर पानी में मिला के घोल के स्प्रे करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा एंथ्राक्नोज भी देखने को मिलता है, उसके साथ साथ पत्ते में दाग धब्बे लगना वो भी देखने को मिलता है, तो उसको भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आराम से कंट्रोल कर लेगा। अब बात कर लेते हैं करेले की प्लॉट में फल फूल आने के समय क्या टॉनिक डालना पड़ता है। तो बाज़ार में एमिनो एसिड फ्लूविक एसिड का कॉम्बिनेशन में बहुत सारे दवाई मिलता है, जैसे कि बायर कंपनी का एम्बिशन मिलता है, सिंजेंटा कंपनी का इसावियन मिलता है। तो इसको आप लोग 50 ml पर 15 लीटर पानी में मिला के घोल के स्प्रे करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये था करेले की खेती के बारे में पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।